हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा वीडियो RACET इंटरनल एग्जाम का सेकंड असेसमेंट के क्वेश्चन आंसर का है। ठीक है, जिसमें हम समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे जिससे आप उसका आंसर देखिए RACET के सेकंड असेसमेंट का अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं। ए है क्वार्टरली, बी है मैकिंटॉश, सी है लैपटॉप, डी है विंडोज। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी लैपटॉप सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। ए है डॉट प्रति स्क्वायर इंच, बी है डॉट प्रति इंच, सी है डॉट प्रिंटेड प्रति यूनिट और डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर बी डॉट्स प्रति इंच सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ए है सीपीयू, बी है मेमोरी, सी है स्टोरेज और डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है, सीपीयू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क है। ए है फास्ट स्टोरेज, बी है फ्लेक्सिबल स्टोरेज, सी है परमानेंट स्टोरेज और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, फ्लेक्सिबल स्टोरेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जा सकता है। ए है कंप्यूटर, बी है डिजिटल सिस्टम, सी है कैलकुलेटर और डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के ALU द्वारा आने वाले आने वाले कमांड्स पर प्रतिक्रिया करता है। ए है कंट्रोल सेक्शन, बी है कैश मेमोरी, सी है प्राथमिक मेमोरी, डी है एक्सटर्नल मेमोरी। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है, कंट्रोल सेक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU कार्य नहीं करता है। ए है लॉजिकल ऑपरेशन, बी है डेटा का स्थानांतरण, सी है अंक गणितीय गणना और डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर डेटा का स्थानांतरण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है। ए है प्राथमिक इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, बी है डेटा को प्राथमिक स्टोरेज में स्थानांतरण करना, सी है लॉजिकल ऑपरेशन का संचालन करना और डी है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, लॉजिकल ऑपरेशन का संचालन करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें होता है। ए है कंप्यूटर, बी है माइक्रो कंप्यूटर, सी है प्रोग्रामर और डी है सेंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है। ए है ALU, बी है मेमोरी, सी है CPU और डी है कंट्रोल यूनिट। इस क्वेश्चन का आंसर सी CPU सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, रैम को कहा जाता है। ए है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, बी है रीड राइट मेमोरी, सी है कोर मेमोरी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है रीड राइट मेमोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को कहा जाता है। ए है आउटपुट, बी है एल्गोरिथम, सी है इनपुट और डी है फ्लो चार्ट। इस क्वेश्चन का आंसर है सी इनपुट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के इतिहास में पहली बार पंच कार्ड का उपयोग किसने किया था। ए है चार्ल्स बेबेज, बी है हार्वर्ड एकेन, सी है हरमन होलरेथ और डी है जोसेफ जैकवार्ड। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, हरमन होलरेथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का आकार सबसे बड़ा है। ए है टेराबाइट, बी है किलोबाइट, सी है गीगाबाइट और डी है मेगाबाइट। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है, टेराबाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस है। ए है स्कैनर, बी है माउस, सी है जॉयस्टिक और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों ही डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती हैं। ए है रैम तथा रोम, बी है रैम तथा सीपीयू, सी है रोम तथा सीपीयू और डी है हार्ड डिस्क तथा सीपीयू। इस क्वेश्चन का आंसर रैम तथा सीपीयू है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है। ए है सीपीएम, बी है डीपीआई, सी है पीपीएम और डी है एलपीएम।
इस क्वेश्चन का आंसर ppm सही है, पेज पर मिनट, सी इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है लाइट पेन क्या है? ए है ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस, बी है इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस, सी है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस और डी है इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन स्टोरेज को भी कहा जाता है या कहा जा सकता है? ए है रजिस्टर्ड, बी है मेमोरी, सी है सीपीयू और डी है कंट्रोल यूनिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी मेमोरी, क्योंकि मेन स्टोरेज को मेमोरी भी कहा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका ए है पंच कार्ड, बी है ओएमआर, सी है पेजिंग ड्रम, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, पेजिंग ड्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से OMR दर्शाता है? ए है ऑप्टिकल मैनुअल रीडर, बी है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, सी है ऑपरेटर मार्क रीडर और डी है ऑप्शनल मार्क रीडर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क ऊपर दोनों ओर से द्वारा लेपित होती हैं। ए है ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड, बी है कार्बन लेयर, सी है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड और डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना जरूरी है। स्टैटिक रैम को, बी है डायनेमिक रैम को, सी मैग्नेटिक रैम को, डी है ऑप्टिकल मेमोरी को। इसका आंसर बी सही है, डायनेमिक रैम को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी है? ए है अत्यंत बृहद सेकेंडरी मेमोरी का भ्रम, बी है अत्यंत बृहद सेकेंडरी मेमोरी, बी सी है अत्यंत बृहद मेन मेमोरी का भ्रम और डी है अत्यंत बृहद मेन मेमोरी। इसका आंसर सी सही है, अत्यंत बृहद मेन मेमोरी का भ्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकजेट है? डेस्क, बी है विमान, सी है बस और डी है प्रिंटर। तो इंकजेट एक प्रिंटर होता है जो फोटो प्रिंट और कलर प्रिंट के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है? ए है इनपुट यूनिट, बी है आउटपुट यूनिट, सी है प्राइमरी मेमोरी यूनिट और डी है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, प्राइमरी मेमोरी यूनिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल, लेजर और इंकजेट प्रिंटर हैं। ए है इम्पैक्ट, बी है नॉन इम्पैक्ट, सी है दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, नॉन इम्पैक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईपीरोम का उपयोग किया जा सकता है? ए है रोम के कंटेंट मिटाने के लिए, बी है रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनर्निर्माण करने के लिए, सी है रोम के कंटेंट को पुनर्निर्माण करने के लिए और डी है रोम को डुप्लीकेट बनाने के लिए या डुप्लीकेट करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनर्निर्माण करने के लिए ईपीरोम का उपयोग किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन प्रारंभ करता है? ए है लॉजिक यूनिट, बी है स्टोरेज यूनिट, सी है सीपीयू, डी है कंट्रोल यूनिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन इनपुट डिवाइस का वैध सेट है? ए है लाइट पेन, स्कैनर और प्लॉटर, बी है OCR मॉनिटर MICR, सी है स्कैनर MICR और टच स्क्रीन और डी है OMR प्रिंटर और बारकोड रीडर। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, स्कैनर MICR और टच स्क्रीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज है? नॉन वॉलेटाइल, फ्लैश, अस्थायी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ए सही है, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाइट कितने बीट बराबर होती हैं? तो इसका ए है 2, बाकी बी है 1000, सी है 8 और डी है 1/8। इसका आंसर सी सही है, 8 बीट्स बराबर 1 बाइट बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी सहायक या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? ए है मैग्नेटिक टेप, बी है फ्लोपी डिस्क,
सी है हार्ड डिस्क और डी है रैम। इसका आंसर है रैम, तो इसका आंसर डी सही है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।